नमस्ते। आज हम हिंदी स्टोरी टेलिंग की डिजिटल दुनिया में गोता लगाएंगे और दो बहुत ही अलग पर उतनी ही खौफनाक कहानियों की चीरफाड़ करेंगे। सोचिए, एक कहानी में डर आसमान से बरसता है, मतलब पूरे के पूरे समुदाय पर एक साथ हमला, और दूसरी कहानी, उसमें डर एक तस्वीर के छोटे से फ्रेम में कैद है जो सीधा आपके दिमाग के अंदर घर कर जाता है। तो ये सिर्फ भूत प्रेत की बातें नहीं है, नहीं, ये कहानियां हमें डर के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन दो खौफनाक कहानियों से मिलेंगे। फिर पहली कहानी गांव पर नरमुंडों की बारिश को समझेंगे। उसके बाद तस्वीर में कैद एक आत्मा की दुनिया में चलेंगे। फिर इन दोनों की तुलना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब से हमें क्या सबक मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानियां जो है, ये डिजिटल दौर की हॉरर का एक बेहतरीन नमूना है। ये दिखाती है कि कैसे पुरानी डरावनी कहानियों के जो आइडियाज हैं, उन्हें आज के जमाने में एक बिल्कुल नए और मजेदार तरीके से पेश किया जा रहा है। तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग तरह की कहानियां हैं। पहली, द रेन ऑफ स्कल्स, एक पूरे गांव पर श्राप है, एक सामूहिक खतरा, डर जो आसमान से बरसता है। और दूसरी तरफ द हॉन्टेड फोटोग्राफ, एक अकेली रूह, एक पर्सनल हॉन्टिंग, डर जो एक फ्रेम के अंदर से झांकता है। एक डर बाहरी है और दूसरा अंदरूनी। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। कहानी हमें ले चलती है वीरपुर नाम के एक श्रापित गांव में, जहां हर अमावस्या की रात कुछ बहुत ही भयानक होता है। कहानी का जो मेन रूल है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है जो रवि का मामा उससे कहता है, अमावस्या की रात मतलब जान का खतरा। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये उस गांव की कड़वी सच्चाई है। और यहाँ डर अपना असली रूप दिखाता है। ये कोई छुपा हुआ भूत नहीं, बल्कि एक जीता जागता दिखाई देने वाला खतरा है। पुरानी कहानियों के हिसाब से ये श्राप सदियों पुरानी नरबली की वजह से लगा है। हर अमावस्या को आसमान से सच में जिंदा खोपड़ियां बरसती हैं और वो किसी को भी नहीं बख्शती। गाँव वालों ने बस एक ही तरीका निकाला है बचने का, छिप जाओ। और कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। कहानी का हीरो रवि, जो गांव में नया नया है, अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बाहर झांक लेता है और बस उसकी एक छोटी सी गलती से उन खोपड़ियों को इंसानों का सुराग मिल जाता है। जो खतरा अब तक दरवाजे के बाहर था, वो अब अंदर आने के लिए तैयार है। तो सवाल उठता है, इसका हल क्या निकला? देखिए, जब खतरा पूरे गाँव पर था, तो जाहिर है हल भी पूरे गाँव को मिलकर ही निकालना था। सब ने मिलकर, सोचिए, एक बहुत बड़ा जाल बुना और अगली अमावस्या पर जैसे ही वो खोपड़ियां नीचे आईं, उन्होंने उन्हें जाल में फंसा लिया। इसके बाद एक तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने उन्हें दफनाकर श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मतलब साफ है, जब डर बाहर से और सब पर आए तो एकता से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। यहाँ पर माहौल एकदम बदल जाएगा। उस बड़े खुले आम डर से निकलकर अब हम एक बहुत ही पर्सनल और साइकोलॉजिकल डर की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इस कहानी का सेंटर पॉइंट है ये तस्वीर, देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। एक अजीब सा खिंचाव। ये एक क्लासिक हॉरर की शुरुआत है ना? एक श्रापित चीज जो दिखने में बेहद मासूम है। जब फिल्म मेकर रोशनी का सामना तस्वीर में कैद आत्मा लक्ष्मी से होता है, तो वो सबसे पहले यही मांगती है। पहली बार में तो यही लगता है कि ये कोई बेचारी आत्मा है जो बस आजाद होना चाहती है। यहाँ डर से ज्यादा हमदर्दी महसूस होती है, लेकिन फिर उसकी ख्वाहिश बदल जाती है। अब उसे सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि एक दोस्त चाहिए। यहीं से कहानी एक साइकोलॉजिकल टर्न लेती है। हमें पता चलता है कि उसकी असली तकलीफ कैद नहीं, बल्कि अकेलापन है। और जैसे ही रोशनी भागने की कोशिश करती है, लक्ष्मी का अकेलापन एक बहुत ही भयानक गुस्से में बदल जाता है। उसकी दोस्ती की गुजारिश अब एक जानलेवा धमकी बन चुकी है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डर का असली दिमागी खेल अब अपने चरम पर है। अब ये स्लाइड हमें उसकी पूरी कहानी बताती है। लक्ष्मी असल में बुरी नहीं है, वो बस बहुत अकेली है। उसकी मौत एक हादसा थी और सालों के अकेलेपन ने उसे अंदर से बदल दिया, उसे खतरनाक बना दिया। उसका मकसद मारना नहीं, बल्कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लेना है। तो अब जब हम दोनों कहानियों की गहराई को समझ चुके हैं,
तो चलिए जरा इनकी तुलना करते हैं और देखते हैं कि ये डर को कितने अलग अलग तरीकों से हमारे सामने रखती हैं। अच्छा, ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक तरफ श्राप की जड़ है नर बलि और डर है फिजिकल अटैक का, और इसका हल पूरे गांव की एकता। दूसरी तरफ श्राप की वजह है एक अकेली मौत, डर है दिमागी तौर पर मैनिपुलेशन का, और इसका हल निकलता है एक इंसान की अपनी होशियारी से। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? नरमुंड वो एक तरह से प्राकृतिक आपदा जैसे हैं, वो किसी को नहीं पहचानते, उनका काम है बस तबाह करना। लेकिन लक्ष्मी का डर वो बहुत पर्सनल है, वो रोशनी को चुनती है, उससे बात करती है और उसे इमोशनली तोड़ने की कोशिश करती है। एक का मकसद है खत्म कर देना, दूसरे का मकसद है जुड़ना, भले ही वो जुड़ाव जानलेवा हो। चलिए अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इन कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर डर से लड़ने का तरीका एक जैसा नहीं होता। जब खतरा बाहरी हो, सबके लिए हो, तो सबको साथ आना पड़ता है, जैसा वीरपुर के लोगों ने किया। पर जब डर अंदरूनी हो, पर्सनल हो, तो इंसान को अपनी सूझबूझ और हिम्मत से अकेले ही लड़ना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोशनी ने किया। और आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। एक तरफ नरमुंडों की बारिश ने पूरे गांव को एक साथ खड़ा कर दिया, उन्हें एकजुट किया। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर वाली आत्मा ने रोशनी को बिल्कुल अकेला करने की कोशिश की, उसे सबसे अलग थलग करने की। तो क्या डर हमें जोड़ता है या फिर हमें तोड़कर अलग कर देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना तो